Hello everyone, welcome back to the next civil engineer. Friends, today we are going to learn different properties of soil. In that we will be learning sensitivity and thixotropy. First, sensitivity. What is sensitivity? Let us understand sensitivity of soil. Consistency of the soil can be altered without changing the water content in the soil. देखिए कंसिस्टेंसी सॉइल की उसको चेंज की जा सकती है विदाउट चेंजिंग द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल. कैसे? देखिए द चेंज इन कंसिस्टेंसी स्टेट दैट इज लॉस ऑफ स्ट्रेंथ अकर्स ड्यू टू रीमोल्डिंग ऑफ सॉइल. और ये जो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होता है क्यों होता है? ड्यू टू परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड्स and due to reorientation of water molecules in the adsorbed layer of soil solids. ये दो कारण हो गया आपका लॉस ऑफ स्ट्रेंथ का. और ये जो कंसिस्टेंसी में चेंजिंग आता है विदाउट अल्टरिंग वाटर कंटेंट इन द सॉइल, ये इस कारण से आ सकता है कि हम लोग उसको परमानेंट डिस्ट्रक्शन कर दिया, एक्सकेवेशन कर दिया सॉइल का, या फिर रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया इन द एडजॉर्ब्ड लेयर ऑफ सॉइल सॉलिड्स. दिस लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी. अब सॉइल कितनी सेंसिटिव है उसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? बेस्ड ऑन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल. हायर द सेंसिटिविटी मीन्स हायर द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ. अगर सॉइल ज़्यादा सेंसिटिव है इसका मतलब है कि सॉइल में हायर लॉस हुआ है स्ट्रेंथ का. देखिए सेंसिटिविटी इज एक्चुअली द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस विच अकर्स ड्यू टू रीमोल्डिंग ऑफ सॉइल. सेंसिटिविटी एक्चुअली क्या मेज़र करता है? डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस को मेज़र करता है जो कि हुआ है रीमोल्डिंग ऑफ सॉइल. मतलब सॉइल को रिमोल्ड किया गया है, सॉइल को डिस्टर्ब कर दिया गया है या फिर एक्सकेवेशन किया गया है. देखिए सेंसिटिविटी कैन बी डिफाइंड एज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन डिवाइडेड बाय अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन द रीमोल्डेड कंडीशन. इस तरीके से आप यूसीएस का मतलब हो गया अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनडिस्टर्ब डिवाइडेड बाय अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रीमोल्डेड. ये अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है या स्ट्रेंथ क्या है, ये हम लोग आने वाले वीडियो में डिटेल में देखेंगे. आगे टॉपिक है, इसमें सारे टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो सीयू टेस्ट हो, यूयू टेस्ट हो और यूसीएस हो, ये सारी चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे. सेंसिटिविटी एस की वैल्यू अगर 1 है इसका मतलब है इट शोज़ दैट सॉइल इज़ इनसेंसिटिव एंड दैट इज़ गुड फॉर अस. अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू 1 आ रही है इसका मतलब है कि सॉइल इनसेंसिटिव है और हम लोगों को कंस्ट्रक्शन के लिए इनसेंसिटिव सॉइल ही चाहिए. सेंसिटिव सॉइल होगी मतलब वो हमेशा उसमें लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो सकता है, इसलिए हम लोग अनसेंसिटिव या फिर इनसेंसिटिव सॉइल ही यूज़ करते हैं. सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला हो गया? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल डिवाइडेड बाय अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रीमोल्डेड सॉइल. तो सेंसिटिविटी को एस से डिनोट किया जाता है, इस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं, यूसीएस अनडिस्टर्ब्ड बाय यूसीएस रीमोल्डेड. नेक्स्ट टॉपिक इज थिक्सोट्रॉपी. So now we are going to learn what is thixotropy. देखिए over a period of time if the soil is kept undisturbed, in that case some part of lost strength is regained due to rehabilitation of water molecules in the adsorbed layer of soil solids. अगर बहुत लंबे समय के लिए सॉइल को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाएगा तो इन दैट केस क्या होगा? सम पार्ट ऑफ लॉस्ट स्ट्रेंथ, जो लॉस स्ट्रेंथ रीमोल्डिंग के कारण हो गया था, कुछ उसका पार्ट रीगेन हो जाएगा, मतलब रिहैबिलिटेशन हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स का इन द एडजॉर्ब्ड लेयर ऑफ सॉइल सॉलिड्स. तो इस तरीके से बट द स्ट्रेंथ लॉस्ट ड्यू टू परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड्स कैन नॉट बी रीगेन्ड. लेकिन कंप्लीट स्ट्रेंथ सॉइल का जो परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड्स के कारण हो गया था वो वापस नहीं आएगा. मतलब फुल्ली स्ट्रेंथ तो हमें रिकवर नहीं होगा लेकिन कुछ पार्ट जो है वो रिकवर हो जाएगा स्ट्रेंथ का. दिस प्रॉपर्टी ऑफ रीगेनिंग द पार्ट ऑफ द लॉस्ट स्ट्रेंथ इज नोन एज थिक्सोट्रॉपी. और सॉइल की ये जो प्रॉपर्टी है रीगेन करने की, वापस पाने की, कुछ पार्ट स्ट्रेंथ में जो उसके लॉस हुआ था उसके कुछ पार्ट को रिकवर कर लेने की या फिर रीगेन कर लेने की, ये जो प्रॉपर्टी है इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी, थिक्सोट्रॉपी ऑफ सॉइल. अब हम लोग थिक्सोट्रॉपी इस ग्राफ के
द्वारा या फिर इसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए वाई एक्सिस पे स्ट्रेंथ है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। इसका मतलब है कि ये स्ट्रेंथ वर्सेस टाइम का ग्राफ है, मतलब लंबे समय के बाद या फिर समय के साथ साथ, वक्त के साथ साथ इसके स्ट्रेंथ में, सॉइल की स्ट्रेंथ में क्या क्या चेंजिंग देखने को मिल रहा है। देखिए सबसे पहले ये रीमोल्डिंग स्टेज में था और इनिशियल जो स्ट्रेंथ थी सॉइल की यहाँ थी 100% सपोज डैट, लेकिन लॉस ड्यू टू परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड्स। लेकिन अगर आपने उसको रीमोल्ड कर दिया या फिर सॉइल को डिस्टर्ब कर दिया तो परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड हो गया, जिसके कारण कुछ उसके स्ट्रेंथ में कमी आ गई या फिर लॉस हो गया। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये ग्राफ, ये इंडिकेट कर रहा है कि थिक्सोट्रॉपी हार्डनिंग हो रहा है, मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अनडिस्टर्ब्ड छोड़ने के बाद सॉइल में वापस से स्ट्रेंथ वापस आनी शुरू हो गई है। इसी को हम लोग थिक्सोट्रॉपी हार्डनिंग बोलते हैं या फिर थिक्सोट्रॉपी बोलते हैं। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, वो ये है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट हाईली सेंसिटिव सॉइल शोज हायर थिक्सोट्रॉपी हार्डनिंग। इसे ये देखा गया है कि जो हाईली सेंसिटिव सॉइल होती है वो हायर थिक्सोट्रॉपी हार्डनिंग शो करती है। आई होप थिक्सोट्रॉपी टॉपिक इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। लेट अस लर्न एक्टिविटी। एक्टिविटी को हम लोग ए से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर ए टी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैंने ए टी से डिनोट किया है। देखिए इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक इंडेक्स दैट इज़ आईपी। आईपी प्लास्टिक इंडेक्स लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है। बहुत आसान है। देखिए इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक इंडेक्स आईपी टू द परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन। एक्टिविटी इज इक्वल्स टू IP डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले। देखिए इट इज़ गिवन ओनली फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। ये इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी हम लोग किसके लिए निकालते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए निकालते हैं, बिकॉज कोर्स ग्रेन सॉइल इज नॉन प्लास्टिक इन नेचर। हमें पता है कि कोर्स ग्रेन सॉइल नॉन प्लास्टिक होती है, जैसे सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, ये सब कोर्स ग्रेन सॉइल है और साथ ही साथ नॉन प्लास्टिक नेचर की सॉइल है। अब एक्टिविटी के हिसाब से हम लोग सॉइल को इनएक्टिव, नॉर्मल एक्टिव या फिर एक्टिव बोलेंगे। देखिए ये टेबल देखिए, इसको याद भी रख सकते हैं आप। लेस देन 0.75 अगर होगा एक्टिविटी का वैल्यू तो इनएक्टिव होगी सॉइल, और ऐसी सॉइल जिसमें एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 से लेके 1.25 आ रही है तो वैसी सॉइल को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल एक्टिव सॉइल। और ग्रेटर देन 1.25 वैल्यू आ रही है अगर एक्टिविटी की तो इसका मतलब है सॉइल इज़ एक्टिव। तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है एक्सकेम्पटन हैज़ एनालाइज्ड द वॉल्यूम चेंज बिहेवियर ऑफ द सॉइल इन द टर्म्स ऑफ एक्टिविटी ऑन चेंजिंग द वाटर कंटेंट। स्कैम्पटन ने जो अपना एक प्रोसेस किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या पाया कि वॉल्यूम चेंज बिहेवियर सॉइल का उन्होंने अपने लैब में चेक किया और वहाँ पे देखा कि एक्टिविटी जो है वो चेंज होती है वाटर कंटेंट के हिसाब से। तो देखिए आईपी डेट इज़ प्लास्टिक इंडेक्स वाई एक्सिस पे है और ये परसेंटेज ऑफ क्ले है। इस तरीके से जो ग्राफ स्कैम्पटन के द्वारा दिया गया, ये लाइन जो है ये एक्टिविटी इसकी 1.25 है, ज़्यादा है, इसलिए ये एक्टिव सॉइल हो गई। बीच वाली सॉइल नॉर्मल एक्टिव हो गई और जो 0.75 से जो लेस देन है वो इनएक्टिव सॉइल कहलाएगी। अब देखिए कुछ मिनरल्स हैं, क्ले के जो मिनरल हैं, मिनरली 3 बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल हैं, एक काओलाइनाइट, दूसरा इलाइट एंड तीसरा मोंट मोरिल्लोनाइट। मोंट मोरिल्लोनाइट क्ले मिनरल जो कि हाईली एक्टिव क्ले मिनरल होता है, उस पर लगभग 3 से 4 बार रिपीटेटिव क्वेश्चन आ चुके हैं इन डिफरेंट एग्जामिनेशन, और गेट में भी आपको देखेंगे तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है मोंट मोरिल्लोनाइट मिनरल से। तो ये एक फिक्स सवाल है, अगर क्ले मिनरोलॉजी में हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे इसको। यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड इज़ काओलाइनाइट इज़ द लीस्ट एक्टिव क्ले मिनरल। काओलाइनाइट जो है सबसे कम एक्टिव है क्ले मिनरल। इलाइट इज़ द मीडियम एक्टिव क्ले मिनरल, इलाइट मीडियम एक्टिव क्ले मिनरल होता है। एंड मोंट मोरिल्लोनाइट इज़ द हाईली एक्टिव क्ले मिनरल, सबसे ज़्यादा एक्टिव क्ले मिनरल है मोंट मोरिल्लोनाइट। अब एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। इफ़ एक्टिविटी इज़ मोर देन स्वेलिंग एंड श्रिंकेज इज़ मोर। अगर एक्टिविटी ज़्यादा है, किसी भी सॉइल की एक्टिविटी ज़्यादा है या फिर सॉइल जो है वो एक्टिव है या फिर हाईली एक्टिव है, देन इट विल शो हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक। स्वेलिंग श्रिंकेज भी हम लोग आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एक्टिविटी इज ब्लैक कॉटन सॉइल इज रिच इन मोंट मोरिल्लोनाइट मिनरल। देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है वो सबसे ज़्यादा
उसमें मॉन्ट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल पाया जाता है, और हम लोग जानते हैं कि मॉन्ट मोरिलोनाइट इज़ द हाईली एक्टिव क्ले मिनरल। इसका मतलब हुआ देयरफॉर इट शोज हाई एक्टिविटी, मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल shows high activity means high swelling and shrinkage characteristics. I hope this point is clear to you. In the next video session we will be learning relative density और डेंसिटी इंडेक्स, या फिर जिसे हम लोग डिग्री ऑफ डेंसिटी बोलते हैं, और हम लोग आगे उसी तरीके से प्रोसीड करते हुए चैप्टर 1 में आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे अभी आपको गेट में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग उसका PYQ एज वेल एज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और जो बेसिक सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, उसमें भी वीडियो सीरीज़ ऑलरेडी अपलोडेड है रिवीजन के पर्पज़ से। PYQ भी यहाँ पे सॉल्व होता है। सो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियोस को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, अगर कोई भी डाउट आता है तो हम आपके डाउट को आंसर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।